क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा इन दिनों काराकेट क्षेत्र डेहरी के भ्रमण कर रहे हैं, जहां उनका कहना है कि जाति को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान राष्ट्रीय महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा से प्राइम टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व रहे मंत्री हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा हैं और उनकी आज डेहरी में आगमन है और हालांकि लगातार ऐसे इनकी आगमन हो रही है, तो जानते हैं इनसे कि ये आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भ्रमण। स्वागत है सर का प्राइम टीवी। आज दरअसल हम आए हैं कार्यक्रम में कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच का बैठक है और कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच का बैठक लोगों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करना और जाति को पार्टी से जोड़ना। कोई एक जात को संगठित करके आप सत्ता में नहीं जा सकते हैं, एमएलए एमपी नहीं बना सकता। यानी ये पूर्ण तरीके से ये लोकसभा की तैयारी हो रही है। निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसलिए सभी राजनीतिक दल लोकसभा के चुनाव में लगा है। आप इसको जो पार्टी और जाति को लोगों को जोड़ के चलेंगे। तो जाति को पार्टी से जोड़ना। अच्छा। क्योंकि जाति जब पार्टी से नहीं जुड़ेगा तो उसकी राजनीतिक भविष्य नहीं ठीक रहेगा। तो सभी जातियों को जोड़े, सभी जातियों को जोड़ेंगे। सबको जोड़ा जा रहा, सबके लिए अलग अलग टीम है। दलितों के लिए टट्टी है, अति पिछड़ा के लिए है, पिछड़ा के लिए है, पार्टी के लिए भी है। पार्टी का भी 15 अगस्त से कार्यक्रम जन संवाद चल रहा है। संसद लगेगा गाँव में। नीतीश कुमार ने 17-18 साल में किसके लिए क्या किया, आम नागरिक के लिए क्या किया, आम जनता के लिए क्या किया, ये भी कार्यक्रम चल रहा है और ये भी कार्यक्रम साथ साथ चल रहा है। माने मूल रूप से पार्टी अपने सभी मोर्चा पर काम कर रही है, जो कि किसी तरह से देश बेचने वालों को देश से खदेड़ना। बीजेपी को खदेड़ देंगे। हाँ, देश बेच रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा है उनको भी खत्म कर रहे हैं। तो इसी के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन ही एनडीए को भगाएगा। इंडिया गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्य क्या रोल होगा? यही भूमिका में है, कर्णधार है, सूत्रधार है। बिहार में कितने लोकसभा चुनाव पे वो जदयू कितना लोकसभा चुनाव पर के लड़ेगा इसका कभी फैसला नहीं हुआ है। पार्टी सब गठबंधन बैठेगा तब नहीं होगा, लेकिन 40 में 40। 40 में 40। हाँ, इंडिया गठबंधन। इंडिया। अरे बिहार से बीजेपी को एकदम सफाया। 40 में 40 के बाद बचा क्या? अब इसमें कोई गिनती है? 40 न सीट है बिहार में, तो सगरे से वो कमजोर हो रहा। बिहार से भी तो खत्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी वो 50-50 पर चल जाएगा। झारखंड में यही हाल है, बंगाल में यही हाल है, सब जगह यही हाल है।
तो बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी कुछ पता ही नहीं है किधर है क्या है। उसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो पीएम मटेरियल में माने जाते हैं। दरअसल पीएम मटेरियल की झगड़ा नहीं है। सबसे पहले संविधान बचेगा तब तो कोई पीएम बनेगा। नरेंद्र मोदी जी संविधान को खत्म कर रहे हैं, कानूने को खत्म कर रहे हैं। तो संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, देश की संपत्ति बचाने की आप कह रहे लड़ाई हैं कि 370 और ऐसे जितने सारे चीज हुआ है इससे बहुत सारा चीज का हुआ। नरेंद्र मोदी जी 5 को काम बता दो, वही न बोले थे कि हम महंगाई काम करेंगे, हुआ। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हुआ। देश की सुरक्षा करेंगे, हुआ। मणिपुर जल रहा है, आई दिल्ली में बंसी बजा रहे। तो लोकसभा में उनकी आई है बयान, बोले कुछ नहीं बोले। मणिपुर के सवाल पर कहाँ कुछ बोले। जेसीपीटी बयान दिया, उनके बयान में कहीं दम है। देश के लिए कोई बयान नहीं दिया, देश की जनता के लिए कोई बयान नहीं दिया। आप जदयू में मंत्री भी रहे हैं और अभी आप महासचिव हैं राष्ट्रीय, और बीच में मुख्यमंत्री साहब से आप खफा हो गए थे दूसरे पार्टी। ना, वो तो अलग अलग होता है। तब कहाँ विचारधारा थोड़ा खटपट हो ही जाता है। अभी पूर्व में आप मुख्यमंत्री साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुआ? बिहार के रणनीति मुख्यमंत्री जी से पूर्व में एक दिन मुलाकात नहीं हो, हमको हर महीना मुलाकात होता है। हर मुलाकात करके हम सुझाव राय लेते हैं, राय देते हैं। कहीं ऐसा नहीं ना है कि काराकाट लोकसभा से आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई सीट का बंटवारा नहीं है। नेता पर निर्भर है। हम नेता को मानते हैं। सलमान नेता है नीतीश कुमार, जहाँ बैठा देगा उसे हम लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब से बनने हैं अफसरशाही बढ़ गई है। कहाँ बढ़ी अफसरशाही? कौन अफसरशाही बढ़ गई? अफसर अपना काम कर रहा है। किसी अफसर किसी का अरे कड़ाई करता है ना अफसर लोग, तो जिसको दुख लगता है वो कहता है अफसरशाही बढ़ गई। के पाठक के मास्टर सब गाली दे रहा है, कहा कि समय पर आइए, समय पर जाइए। यहाँ जब चाबी ऐठा जाता है ना, टाइट किया जाता है, तो लोग बोलता है मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपको लाइसेंस ले जाना है ना, हेलमेट पहन के जाना है ना। आप पुलिस पकड़ेगा तो कहेगा कि अफसरशाही बढ़ेगा। ये काम तो करना ना भाई। आपको डीआईजी क्या काम है, एसपी क्या काम है, तो समय ले लीजिए। दिन भर आप ही के लिए नहीं बैठा, और दिन में काम है। तो जो समय लेके जाता है उसको सम्मान देता है, इज्जत करता है। हम लोग जैसा भी आदमी किसी से मिलना होता है तो हम लोग फोन से समय ले लेते हैं। यही परंपरा है, राजनीतिक परंपरा है। यही होना भी चाहिए। सरकारी काम में बाधा न हो जाएगा, जब मन करेगा जब जाइए। थे और हमसे हमारे बातचीत में उन्होंने बात हुई और विकास, अफसरशाही और जो आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर भी बात हुआ। अब देखना ये होगा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो इनके दावे कितनी सच निकलती हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ मंजीत सिंह, प्राइम टीवी रोहतास। बिहार के सहरसा जिला राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बैठक जिला परिषदन में आयोजित की गई और जिला अतिथि विश्राम गृह सभागार में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से भवेश सिंह को जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीतीश कुमार यादव ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और देश स्तर पर जातीय गणना नहीं कराए जाने पर जमकर आलोचना की है। साथ ही नई शिक्षा नीति लागू किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को जनविरोधी बताया। देखिए, आज बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का बैठक किया गया है, जिनकी अध्यक्षता आदरणीय जिलाध्यक्ष ताहिर जी कर रहे हैं एवं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। युवा के भी अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं, सभी लोग हैं। हम लोग प्रदेश के निर्देशानुसार बुद्धिजीवियों को जगाने के लिए निकले हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी नीति प्रायोजित महंगाई, बेरोजगारी है,
उसके खिलाफ लोगों को जगाने के लिए निकले हैं। जो जातीय जनगणना पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है। बिहार में हम लोग अपने दम पर जातीय जनगणना करवा रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति है इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने लागू किया है इससे दलित, पिछड़े, आदिवासी, महादलित लोगों को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। बिहार में नालंदा जिला अंतर्गत रउई बाजार में जनता दल का पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जदयू के जिला महासचिव भवानी सिंह ने की। और बैठक में दल के नगर पंचायत के बूथ स्तर से लेकर सभी कमेटियों के गठन से लेकर आगामी चुनाव में दल को मजबूत करने की चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा प्रभारी प्रियरंजन पटेल ने भाग लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को जनता के बीच जाकर साझा करने के लिए कहा है। पार्टी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है कि हर पंचायत स्तर पर बैठक कर बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी का गठन करना। उसी कड़ी में आज जो है कि 16वां बैठक है नगर पंचायत रहुई का, उसमें आज बैठक किया गया और वार्ड कमेटी के बारे में चर्चा किया गया कि कमेटी कैसे गठन हो। उसमें आदरणीय भवानी भैया को इस पंचायत के लिए प्रतिनियुक्त किया गया कि कमेटी गठन के लिए सुयोग्य व्यक्ति को चयन करें और कार्य करें। किस तरह से मतलब बूथ पर चर्चा किया जा रहा है हर एक पंचायत? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में अगर हर बूथ, हर गांव में इनका विजन पहुंचा दिया जाए तो बूथ कमेटी क्या उनका जो कार्य है, कार्य के बारे में हर व्यक्ति को बता दिया जाए, वही प्रचार है, वही नीतीश कुमार का मेन, क्या कहिएगा, सब चीज़ वही है। क्या पंचायत में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो बैठक की गई है जिसमें हमारे विधानसभा प्रभारी भी रहे और माननीय मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के सदस्य एवं हमारे कर्मठ जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं राकेश मुखिया जी, उनके द्वारा ये बैठक की गई है। और इस बैठक का मेन उद्देश्य है कि अभी रहुई नगर पंचायत जो कि एक नवनिर्मित नगर पंचायत है, तो अपने दल को हमको यहाँ पे मजबूत करना है और बूथ स्तर तक के लिए जो कमेटी गठित होना है और वार्ड स्तर पे जो कमेटी गठित होना है नगर पंचायत के लिए, उसके संदर्भ में भी ये बैठक थी। बाढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि मुंगेर लोकसभा सीट इस बार भाजपा के पास होगी। इसके लिए भाजपा का रोड मैप बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने जदयू के बड़े नेता पर कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। आपने नहीं सुना है क्या? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार हमारे मालिक हैं और हम राष्ट्रीय जनता दल के केयर टेकर हैं। आप लोग क्यों उनको इतना भारी बना रहे हैं? बेचारे स्वयं कहे थे ना कि हम जो हैं वो केयर टेकर है पार्टी के, मेरा एक ही मालिक है, एक ही मालिक है, वो नीतीश कुमार है। तो जो खुद ही कह रहा है कि मेरा मालिक नीतीश कुमार, फिर उनकी क्या बात करनी है? उनकी हिम्मत है, उनकी औकात है जो भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने से मना कर देंगे? इतने बड़े नेता हो गए, इतने बड़े नेता हो गए, तो जब हमने छोड़ दिया तो हार क्यों गए 14 में? क्यों हार गए 14 में? आप पूछ लीजिएगा, कहिएगा जीवेश मिश्रा ने कहा है आपकी धरती पर आके आपको ललकारा है, कहिएगा उनको। बिहार के मुजफ्फरपुर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी के विस्तार पर बातचीत की। और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दरभंगा में मानव तस्करी, आशुतोष शाही हत्याकांड और श्रेया सिंह के अपहरण मामले को लेकर नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि बिहार के डीजीपी RS भट्टी को स्वतंत्र काम करने का मौका दें। गोविंद ने जो बात कही है कि हम इसके पहले भी समीर की जो हत्या किए थे उसमें हमने पदाधिकारी को पैसा दिया था, तब हम बाहर से बेल लिए। यदि भट्टी जी ना होते तो मंटू शर्मा और गोविंद गिरफ्तार नहीं होता। अगले बार यही मंटू शर्मा गोविंद समीर को मार के गिरफ्तार नहीं हुआ, बाहर से बेल ले लिया। SPD ट्रायल नहीं हुई। उसी तरह दरभंगा की स्थिति, ये हालात अच्छे नहीं है। इसीलिए एक निर्णायक संघर्ष के लिए हमने सभी ब्रिगेड का आज
हमारे पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष खुद आए हुए, ऑफिस कार्यालय सेक्रेटरी चिट्ठी लेके खुद आए। बिहार के बाढ़ में सरकारी स्कूलों में मुफ्त वितरित किए जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर शिक्षकों ने अपना निजी वितरण टैक्स लगा दिया है। जहां अवैध वसूली के कारण विवाद के घेरे में आए अथा अलगोला प्रखंड के रामनगर दियारा अनुसूचित जाति टोला के प्राथमिक विद्यालय में टैक्स की वसूली करने को लेकर छात्रों को टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया जा रहा है और टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले बच्चों को किताबें नहीं दी जा रही हैं। हम झूठ ना क्या हुआ है? क्या हुआ है? पैसा मांगा कितना किला पैसा 10 रुपए था वो किताब नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं देबो। हाँ तो किताब आपका बच्चों को नहीं मिला है? नहीं मिला है। नहीं कितना पैसा मांगता है किताब? हम नहीं दिए, मांगे नहीं दिए, हम किताब लिए हैं, किताब नहीं मिला। नहीं कल हम नहीं फ्री में मिला तो हम भर्ती करके दिए। पैसा दे दिए? 2 बच्चा ले ले पैसा ले लेता। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर में इन दिनों भूमि विवाद को लेकर हत्या के मामले सामने आए हैं। वहीं लगातार इन घटनाओं से सीख लेते हुए बिहार पुलिस द्वारा एक सूची तैयार की जा रही है जिसमें भू माफिया और उनके गैंग की विस्तृत जानकारी होगी, जिससे पुलिस को क्राइम कंट्रोल समेत विवाद सुलझाने में भी मदद मिलेगी। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हर शनिवार को थाना स्तर पर थाना और अंचल कार्यालय की एक संयुक्त मीटिंग होती है और जिसमें भूमि विवाद संबंधी जो स्थानीय विवाद होते हैं वहाँ पर आते हैं, उनको संधारित किया जाता है, उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है और उसको पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम लोगों का ये विश्लेषण रहा है कि थाना स्तर पर बहुत ही स्थानीय किस्म के विवाद आते हैं, जिसमें गली रास्ते का विवाद या भाई भाई का गोतिया का झगड़ा, इस तरह के विवाद आते हैं। तो हाल फिलहाल की घटनाओं और मुख्यालय स्तर से हम लोगों के वरीय पदाधिकारियों के स्तर से जो निर्देश मिले हैं उनके अनुपालन में शहरी क्षेत्र में विशेष तौर पर और वैसे पूरे ज़िले में हम लोग सक्रिय भूमाफियाओं की सूची बनवा रहे हैं। उनमें से जिनका आपराधिक इतिहास है उन पर एक पृथक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन संदिग्ध चरित्र है, उन लोगों को भी संबंधित रजिस्टरों में हम लोग उनका नाम की एंट्री होगी। बिहार में मोतिहारी के जिला अंतर्गत फेनहारा प्रखंड से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां फेनहारा थाना क्षेत्र के मां जानकी सेवा सदन सौखेना चौक में कार्यरत महिला नर्स के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप कर हत्या कर दी, जिसके बाद नर्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने नर्स के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। दिनांक 10 अगस्त को फेनहारा थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि 30 वर्षीय युवती गायब है। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया एसडीपी प्रॉफिट के नेतृत्व में। टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एवं तकनीकी अनुसंधान के बाद अपहरिता का शव बरामद किया गया है एम्बुलेंस से और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में टीम सक्रिय है और लगातार छापेमारी कर रही है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी।
बिहार में नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के चौगांव गांव में एक युवक की विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से मौत हो गई, जहां युवक की मौत के बाद इलाके में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि लौदगांव निवासी युवक अपनी दादी के श्राद्ध में शामिल होने के लिए आया था। बिहार थाना क्षेत्र के पंडित नगर मोहल्ले में एक इंटर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जहां पिता ने बताया कि छात्र कुछ महीने से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उसकी जिद थी कि वह कोटा में जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी करे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह रुपए देने में असमर्थ थे। इसी कारण से छात्र ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एक बच्चा जो है पंखा में लगा कर जान दिए है और अभी तो अनुसंधान होगा क्या है नहीं है। अभी तत्काल यहाँ रह के पढ़ाई कर देते हैं क्या? हाँ, अच्छा पढ़ाई करते हैं। लोग बोलते हैं कि बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और उसका इलाज भी चल रहा था। इसका डॉक्टर के पाठक के हैं मानसिक का इलाज चल रहा है। अब उसका अंदरूनी क्या बात है इस बात जाँच के विषय है। बिहार में सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में भारी संख्या में अवैध शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सदर थाना पुलिस पदाधिकारी ब्रजेश कुमार चौहान ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि सौर समथा पद पर 2 कार से भारी मात्रा में शराब लाने की गुप्त सूचना मिली। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने समदा चौक सड़क की नाकेबंदी कर कार की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। वहीं पकड़े गए तीनों कारोबारी की निशानदेही पर सोनबरसा थाना क्षेत्र के सुगमा प्लांट के पास ट्रैक्टर पर लदे 409 लीटर शराब बरामद कर ली गई है। साथ ही तीनों कारोबारियों की निशानदेही पर पुलिस ने और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। मिली थी कि सौर बाजार समदा रोड पे जो है समदा की ओर से 2 कार में भारी मात्रा में शराब लेकर सहरसा की ओर आ रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए गश्ती दल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। गश्ती दल पदाधिकारी अपने टीम के साथ तकनीकी शाखा का टीम भी बुलाकर समदा रोड में जो है खैदरी चौक के पास एम्बुश लगाए तो समदा की ओर से आ रही 2 कार, एक ट्रीवर और एक उजला रंग का बोलेरो दोनों आ रही थी, जिसको उन लोगों ने पकड़ा। उसमें भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। दोनों कार से 3 व्यक्ति सवार थे जो पुलिस को देखकर भाग रहे थे। इन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया गया और दोनों कार में से तलाशी के दौरान कुल मिला के 135 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है। बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा के आर्य समाज रोड में एक व्यक्ति को बदमाशों ने 3 गोलियां मार दी, जिससे व्यक्ति जख्मी हो गया और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जख्मी को इलाज के लिए आनंद फानन में हिलसा के अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पुराने विवाद को लेकर गोलीबारी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना कैसे घटी सर? अभी तो हम देखे नहीं, मगर जब गोली की आवाज़ सुने तो हम उस जगह पहुँचे। जमीन पर छिटपिटा रहा था। कौन सा स्थान है? किस स्थान पर? ये परिवार अथी है ना, मॉल, परिवार मॉल जहाँ पे है। कौन सा मोहल्ला बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं आर्य समाज। वहीं पे हुआ घटना घटी? वहीं पे हुआ। गोली लगी है? हाँ, गोली लगी है। हम देखे कोई नहीं छू रहा तो हम अपना उठा के मैंने एक जो मानवता है उस नाते हम यहाँ हॉस्पिटल अनुमंडलीय हॉस्पिटल में पहुँचा। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक
3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।